कभी वर्ल्ड मैप को देखकर यह हैरानी हुई है कि ग्रीनलैंड अफ्रीका जितना बड़ा कैसे दिख सकता है, जबकि असल में अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है। तो ये कोई गलती नहीं है, ये है मैप प्रोजेक्शन का कमाल। एक ऐसा विज्ञान जो ये तय करता है कि हमारी गोल सी दुनिया एक फ्लैट कागज पर दिखेगी कैसे। तो इस पूरी चर्चा में हम नक्शों के पीछे की इसी साइंस को समझने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि एक गोल दुनिया को फ्लैट बनाना इतना मुश्किल क्यों है। फिर समझेंगे कि प्रोजेक्शन का असली मतलब क्या है, इसके मेन टाइप्स कौन-कौन से हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि किसी काम के लिए सही नक्शा कैसे चुना जाता है। और आखिर में इन सब को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं जो हर मैप बनाने वाले के सामने आती है, एक गोल दुनिया को चपटा यानी फ्लैट करने की चुनौती। जरा सोचिए, क्या संतरे के छिलके को बिना फाड़े, बिना खींचे या सिकोड़े एकदम फ्लैट किया जा सकता है? नहीं हो सकता है ना। बस ठीक यही समस्या हमारी पृथ्वी के साथ है। किसी भी गोल सतह को जब फ्लैट किया जाएगा तो उसमें डिस्टॉर्शन यानी कोई ना कोई विकृति आना तो तय है। और इन्हीं सब वजहों से हमें प्रोजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। देखिए, पृथ्वी तो गोल है, पर हमारे रोजमर्रा के काम के लिए एक फ्लैट नक्शा ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर ग्लोब को सीधे कागज पर उतारने की कोशिश करेंगे तो शेप, एरिया, दूरी सब गड़बड़ हो जाएगा। और जितना बड़ा इलाका होगा, ये गड़बड़ी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसी मुश्किल का जो एक सिस्टमैटिक मैथमेटिकल हल है, उसे ही प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को भी ठीक से जान लेते हैं। आखिर ये प्रोजेक्शन है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो मैप प्रोजेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिससे ग्लोब की सतह पर मौजूद अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जाल को एक फ्लैट सतह पर उतारा जाता है। मतलब ये ग्लोब को कागज पर लाने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। एक एक्सपर्ट हैं जॉन बाइगॉट, वो इसे और भी साफ तौर पर बताते हैं। उनके मुताबिक ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की किसी भी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। मतलब तरीका कोई भी हो, वो प्रोजेक्शन ही है। एक और एक्सपर्ट एफ.जे. मॉन्कहाउस इस ग्रिड सिस्टम के महत्व पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तरों का जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। तो सारा खेल इसी ग्रिड को फ्लैट करने का है। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये प्रोजेक्शन बनाए कैसे जाते हैं? इनको बनाने के तरीके के आधार पर हम इन्हें 3 मेन फैमिलीज में बांट सकते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन फैमिली है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन यानी बेलनाकार प्रक्षेप। इसे समझना बहुत आसान है। बस कल्पना कीजिए कि एक ग्लोब के चारों ओर एक सिलेंडर लपेट दिया गया है और फिर उसे खोलकर फ्लैट कर दिया गया। और इसका नतीजा कुछ ऐसा होता है, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड। ये जो मर्केटर प्रोजेक्शन है, ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये नेविगेशन के लिए यानी समुद्री जहाज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें दिशाएं एकदम सीधी रेखा में होती हैं। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें अक्षांश रेखाएं सीधी और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देशांतर रेखाएं भी सीधी और पैरेलल होती हैं, और ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। इसी वजह से नक्शे का शेप रेक्टेंगुलर हो जाता है। चलिए अब दूसरी बड़ी फैमिली को देखते हैं, जो सिलेंडर की जगह एक कोन यानी शंकु का इस्तेमाल करती हैं। इसे कहते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन। इसमें ग्लोब पर एक कोन को टोपी की तरह रखा जाता है और फिर उसे खोलकर फ्लैट कर दिया जाता है। इसका नतीजा एक पंखे जैसी शेप में निकलता है, जैसा कि हम इस बोन प्रोजेक्शन में देख सकते हैं। और ये जो पंखे जैसी शेप है, ये कॉनिकल प्रोजेक्शंस को मिड लैटिट्यूड वाले इलाकों के लिए परफेक्ट बनाती है। मतलब ऐसे देश जो पूरब से पश्चिम में ज़्यादा फैले हुए हैं। इसमें अक्षांश रेखाएं गोल आर्क जैसी होती हैं और देशांतर रेखाएं सेंटर से बाहर की तरफ निकलती सीधी लाइनें होते हैं। और हमारी तीसरी फैमिली है जेनिथल प्रोजेक्शन। इसमें ग्लोब को एक फ्लैट प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाता है, जो उसे सिर्फ एक पॉइंट पर छूता है। इससे हमें एक बिल्कुल यूनिक टॉप डाउन व्यू मिलता है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों यानी पोलर रीजन्स को देखने के लिए एकदम सही है। ऐसा लगता है जैसे हम सीधा नॉर्थ या साउथ पोल के ऊपर से नीचे देख रहे हों। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस में से चुने कौन सा? और यहीं पर असली बात आती है, क्योंकि कोई भी मैप परफेक्ट नहीं होता। हर प्रोजेक्शन में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो सवाल यह है कि मैप में किस गुण को, किस प्रॉपर्टी को बचाकर रखना सबसे जरूरी है। यहां मैप बनाने वालों के सामने एक बड़ा फैसला होता है
क्या महाद्वीपों का सही एरिया दिखाना जरूरी है? तो फिर समक्षेत्र यानी इक्वल एरिया प्रोजेक्शन चुनना होगा, लेकिन इसमें शेप बिगड़ जाएगा। या फिर उनका सही शेप बनाए रखना जरूरी है, तो फिर यथाकृतिक यानी ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन चुनना होगा, लेकिन इसमें एरिया गलत दिखेगा। दोनों चीजें एक साथ परफेक्ट मिल ही नहीं सकती। और बात सिर्फ एरिया और शेप तक ही सीमित नहीं है। कुछ नक्शे खास तौर पर दूसरी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे शुद्ध दिशा प्रोजेक्शन, जो एक सेंट्रल पॉइंट से सही डायरेक्शन दिखाता है, या फिर समदूरस्थ प्रोजेक्शन, जो कुछ खास पॉइंट्स के बीच सही दूरी को मेंटेन करता है। और आखिर में चलिए इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरे सिस्टम को समझते हैं, यानी मैप प्रोजेक्शंस का एक पूरा क्लासिफिकेशन। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि जिन सभी कॉन्सेप्ट्स पर हमने अभी बात की, चाहे वो सिलिंड्रिकल हों, कॉनिकल हों या समक्षेत्र हों, वे सब एक बड़े स्ट्रक्चर में कैसे फिट होते हैं। प्रोजेक्शंस को उनकी प्रॉपर्टी, बनाने के तरीके एवं यहाँ तक कि लाइट सोर्स के आधार पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सवाल फिर वही है, क्या कोई सबसे अच्छा मैप होता है? इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ हो जानी चाहिए कि इसका जवाब है नहीं। सबसे अच्छा मैप इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मकसद क्या है। क्या नेविगेट करना है, जमीन के एरिया की तुलना करनी है, या किसी महाद्वीप का सटीक आकार दिखाना है? सही टूल हमेशा काम पर निर्भर करता है।